गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे ऐसी ईश्वर से कामना है। दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज धूप भी बहुत तेज़ निकल आई है। और बस फिदो जी अपने आराम से लेटे हुए हैं कूलर में, क्योंकि बहुत शैतानी हो रही थी। और शैतानी के बाद उनका यही हाल रहता है। कपड़े कल के धुले हुए हैं, वॉशिंग मशीन में रखे थे, तो वो मैंने आज सुबह डाले हैं, कि कल डालने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह से काम करो ना तो फिर थोड़ा बहुत जब चलती हूँ तो उसके बाद से ना मेरे पैरों में जो चोट लगी थी उसमें स्वेलिंग आ जाती है उंगली में, तो इसलिए मैं थोड़ा आलस कर जाती हूँ। मैंने अभी सुबह डाले हैं कपड़े और धुले कल ही हैं। आज मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, सिर नहीं धोती हूँ। बस ऐसा कुछ नहीं है, मेरी सासू जी कहती थी तो बस मैंने भी करने लगी। कोई ऐसा मेरा कसम नहीं खाई है कि ये नहीं है, लेकिन बस उन्होंने कहा कि नहीं करना है तो बस मैं भी नहीं करती। कभी बहुत मजबूरी होगी तो ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों पे कभी नहीं प्रेशर डाला। बच्चों का अपना है, अगर करना है करें, नहीं करना नहीं करें। तो आज का रूटीन चालू हो गया है। ब्रेकफास्ट का भी कोई सीन नहीं है। घर की साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है, क्योंकि कल से काम वाली आ रही है। वो सुबह बुलाई है मैंने, वो फटाफट सुबह झाड़ू पोछा बर्तन कर जाती है, तो वो हो चुका है। चाय पी ली है, पानी में पहले ही पी चुकी थी। और अब नाश्ते की है, तो आजकल जीभ का स्वाद भी ख़राब है और सब ऐसे ही चल रहा है। तो सब्ज़ी पड़ी हुई है, कल न्यूट्रीला की बनाई थी रात को, तो मैं तो यही कहूँगी कि उसके संग रोटी पराठे जो खाने हैं उसी के संग बना के वो खाओ, जिससे कि वो ख़त्म हो जाएगी। फिर बनाएंगे कुछ और फ्रेश। आप बच्चों से पूछेंगे, अगर वो मंजूर है तो फिर वही बन जाएगा, और अगर कुछ और होगा तो देखेंगे। घर में कोई मजबूरी नहीं होती, फिर तो जो बनाना जो खाना है कर। इसलिए अभी मैं फ्री हूँ। मेरा अब नहाना धोना पूजा पाठ होगा, बस उसके बाद बताऊँगी मैं कि क्या कर रही हूँ। अभी तो मैं सब हो चुका हैगा। बस मेरा यहाँ बालकनी मेरी साफ़ नहीं हुई है अभी, क्योंकि मैं सुबह फिदो जी के संग आज गप्पे मार रही थी, तो बालकनी में अभी धुलाई नहीं हुई है। वैसे गंदी नहीं है, लेकिन थोड़ा धुलाई हो जाए तो अच्छा लगता है। एक इसको और धो दूँगी, वो भी मैं ही धोऊँगी, क्योंकि फिदो यहाँ रहते हैं तो काम वाली जो आई है वो बहुत डरती है, उस चक्कर में वो यहाँ नहीं कर रही है। और मैंने भी नहीं कहा, इतना तो कर सकती हूँ मैं। बस चल रहा है। और अब स्वास्थ्य भी ठीक है, अपने आप को फिट महसूस कर रही हूँ। बस ये कि पैर में चलने से ना स्वेलिंग आ जा रही है, मसल्स फटी हैं, तो वो तो टाइम लेंगी, वो तो बहुत टाइम लेती हैं। जबकि मैं रोज़ सिकाई, बर्फ़ की सिकाई कर रही हूँ, उसमें गर्म पट्टी भी बांध रही हूँ। लेकिन मुझे कभी-कभी ना रात को जब सोते समय ना मेरे पैरों में बहुत खवाई कहते हैं उसे, आप क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, बारीक सी वो इरिटेशन सी होने लगती है पैरों की तलों में। तो मैं ज़्यादा देर पट्टी भी नहीं बांध पाती हूँ, बहुत हो जाती है कभी-कभी तो मुझे। तो बस शरीर है ये, क्यों है कैसे करता है क्या पता। वो जो करता है उसको वैसे ही देख लेते हैं, झेल लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने अभी कुछ सालों में सीखी है कि जो जिस समय जो हो रहा होता है उस समय मैं वो झेल लेती हूँ, पहले से नहीं सोचती। क्योंकि पहले से मैंने बहुत सी चीज़ें, बहुत सपने देखे, बहुत सोचा, बहुत करा, लेकिन कोई उसका मुझे कभी पॉजिटिव वो नहीं मिला। तो इसलिए अब ना मैं कुछ नहीं सोचती, जो टाइम जैसा टाइम जो आ रहा है, जो हो रहा है, बस उस पे जी रही हूँ। कुछ नहीं है ऐसा
कि मुझे ये करना है या मैंने भविष्य में ये करना, कुछ नहीं। वो सपने देखने ही छोड़ दिए। अब कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, बस ये है कि बच्चे अपने अपने सेटल्ड हों, उनकी लाइफ उनके मन के मुताबिक चले, उनकी हिसाब से। बस अब यही चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं। जब चाहिए था अब मिला नहीं, और अब चाहिए नहीं। चलिए मिलते हैं फिर, आपको फिर बताएंगे, बात करते रहेंगे। अभी तो पूरा दिन है। देखिए दोस्तों, ये धुले हुए कपड़े हैं। अब इन्हें तय लगाना है, क्योंकि कुछ कपड़े पे तय लगा चुकी हूँ पहले से। ये कपड़े पे तय लगा चुकी हूँ। इसमें कुछ प्रेस के हैं और कुछ वैसे हैं। और दोस्तों, इस समय फीडो जी और हम दोनों अकेले हैं घर में। मेरा खाने का भी चल रहा है धीरे धीरे, और फीडो जी भी यहीं बैठे हैं। मैंने कहा आपसे बातें करूं, कुछ क्या बातें करूं, क्या नहीं करूं, एक्सपर्ट नहीं हूं। देखिए दोस्तों, जब घर में कोई नहीं होता है तो रसोई के सामने मेरे को हल्की छोटी छोटी आंखों से देखता रहेगा, और ऐसे दिखाता है जैसे मैं सो रहा हूँ, लेकिन सोया नहीं है, वो मुझे देख रहा है। वो आसपास ऐसे ही लेटा रहता है, और ज़्यादा प्यार से बुलाऊंगी तो वो मेरे पैरों पे आके भी लेट जाएगा। तो ये देखिए, अभी मैं खाना बना रही हूँ तो वो लेटे लेटे मुझे देख रहे हैं। और बुरा इस बात का लगता है कि घर में कोई भी नहीं है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। ये देखिए, घर में कोई नहीं है तो वो दुखी होके लेटे रहते हैं। पीडू पीडू, कहाँ हो गया बेटू को? दीदी नहीं आई? आपकी दीदी नहीं आई पीडू की? पीडू कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? दीदी कहाँ गई? चलना है दीदी के पास? आपको चलना है? आप चलोगे? आपको दीदी के पास चलना है? ये देखो, जलने के नाम से खड़ी हो गई मेरी छोनी गुड़िया। अरे बाबा मेरी गुड़िया, देखिए ये खड़ी हो गई। ये देखो, अंगड़ाई भी ले ली मेरी गुड़िया ने। ये देखिए, चलने के नाम पे सीधी खड़ी हो जाती मेरी गुड़िया। और अगर मम्मी 10 मिनट के अंदर कहीं नहीं ले गई तो मम्मी की मार पिटाई चालू। ये देखो, बाहर देख रहा है मेरा बच्चा। देख के आओ खिड़की पे, देख के आओ कौन है। देखो खिड़की पे कौन है, कौन निकला है फीडू की यहाँ से, देखो। दोस्तों, आज मैं चुड़कानी बना रही हूँ। ये उत्तराखंड की ही डिश है। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई में भट रखे हुए हैं भून के, और बेसन भून के, इन दोनों को मिला के पकने छोड़ा हुआ है लोहे की कढ़ाई में, क्योंकि इसका स्वाद लोहे की कढ़ाई में ही बहुत अच्छा आता है। तो बस आज मैं बड़ा मन कर रहा था, तो मैंने कहा आज उत्तराखंड की डिश बनाई जाए। और एक तरफ मैं उसका छौंका तैयार कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा चटपटा वैसे बनाती हूँ। पहाड़ में तो कई लोग ये है कि सीधा ही घी डाला, उसमें वो भुना भाना और उसी में सब डाल के बना दिया, पकने छोड़ देते हैं। लेकिन मैं इसे अलग से पका के और फिर इसके लिए अलग से मसाला तैयार करती हूँ। तो बस मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो आज चुड़कानी बना रही हूँ। ये यहाँ नहीं में होती है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि काला सोयाबीन कह लो। बहुत ताकतवर होता है ये, पौष्टिक होता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो बस आज मेरी रात की डिश चुड़कानी है, चुड़कानी चावल।
हफ्ते में तकिए के हालात क्या कर रखे हैं। ये देखो, ये हमारा उजट, ये देखो, ये उजट, ये उजट, ये सब चीज़ से लड़ेगा। आइए दोस्तों, रात का डिनर तैयार है, चुड़कानी और चावल। गुड नाइट दोस्तों, कल मिलते हैं नई सुबह नई सोच के साथ।